Hello, student. Welcome to back in my class 8 Sanskrit. I have told you in previous video संधि एवं संधि के भेद। संधियाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के ये भेद 3 होते हैं। तो संधियों में भी मैंने स्वर संधि के बारे में आपको बताया था। इस स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वर के बारे में मैंने बताया था कि स्वर क्या होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हिम प्लस आलय तो हिम आलय हिमालय, इसमें भी एक हिम में आ छोटा आया और उधर बड़ा आ, तो छोटा आ और बड़ा मिलकर के बड़ा आ बन जाता है। ये परिवर्तन हो गया तो ये हिमालय हो गया। ऐसे ही विद्यालय पो अन पवन ओ और आ मिलकर के अव हो जाता है, तो ये अव हो गया। तो ये स्वर संधि कहलाती है। जो स्वरों का विकार हो जाता है मेल से, जब हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वरों के परिवर्तन से। अब स्वर संधि के कितने प्रकार है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। 5 प्रमुख भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 इसके प्रमुख भेद स्वर संधि के होते हैं। स्वर संधि ही मैं आपको बता रहा था। दीर्घ स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो समान स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ माने बड़ा स्वर जब बन जाता है, जब उसमें विकार हो जाता है, दीर्घ स्वर आए, चाहे छोटा स्वर और बड़ा स्वर में मिलकर के दीर्घ बन जाता है, तो वहाँ पर यह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था हिमालय, विद्यालय, ये दोनों उदाहरण जो हैं ये दीर्घ स्वर संधि के हैं। और भी मैंने आपको कल बताया था, वो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण बताए थे। विद्यार्थी, देवार्चन, रामायण, ये सारे जो हैं उदाहरण ये दीर्घ स्वर संधि के, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके बाद में यण संधि के बारे में भी मैंने बताया था। यण संधि के बाद आता है आपका गुण संधि। गुण संधि को संस्कृत में गुण भी कहते हैं। आद गुण। गुण संधि ये नंबर 3 है, क्योंकि मैंने नंबर 1 आपको बता दिया था। नंबर 1 था आपका दीर्घ, नंबर 2 था यण संधि, नंबर 3 में गुण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से इसको बताना है। तो इसमें गुण संधि में यदि खांसी आ रही है बड़ी तेजी से आती है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋण आए, तो दोनों मिलकर के ये क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इस मेल को गुण स्वर कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें आ प्लस ई जब आया तो ए बन गया, उधर बड़ा आ प्लस ऊ आया तो ओ बना, आ बड़ा आया ई आया तो ए बना, बड़ा आ बड़ा ऊ आया तो ओ बना। तो ये आ और बड़ी ई आया तो ए, आ और ऋण आया तो अर। तो ये इसमें ये बदलाव जो हो रहा है ये आपका गुण संधि कहलाता है। जब हमने फिर बता रहा हूँ मैं, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ई छोटी या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अथवा ऋण आए, तो दोनों मिलकर के ओ और अर हो जाता है। ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। तो इस मेल को हम गुण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत से हैं, जैसे कि देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। अब देव में आ छिपा हुआ है और ई उधर है, तो आ और ई मिलकर के ए हो गया, ये देवेंद्र हो गया। सुर प्लस ईसा, सुर प्लस ईसा में सुर रा में आ है और ईसा में बड़ी ई है, सुरेशा। जैसे इसमें आपकी इसमें दिया है सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। और इसके बाद भुजग प्लस इंद्र, भुजगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र। तो ए बन जाता है जब इसमें छोटा आ के बाद में छोटी ई आती है, तब ए बन जाता है। जब हम छोटा आ के बाद बड़ी ई आए, जैसे गणेश, गण प्लस ईसा, ए बन गया इसमें भी। महेंद्र, बड़ा आ प्लस ई ए बना, तो इसमें ए बन गया। इसी प्रकार से ये अन्य और भी उदाहरण इसके बहुत से हैं जो आदि गुणा या गुण संधि के उदाहरण कहलाते हैं। तो ये मैं समझ गया हूँ कि आप आद गुणा संधि के बारे में समझ गए होंगे।
अब इसके बहुत से उदाहरण हैं जो मैंने आपको इसमें आपको दिखाया। सारी ये उदाहरण जो दिए हैं ये उधर वाली ये आपको गुण संधि के हैं। इसके बाद में आता है वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या ऐ रहे तो ऐ एवं ओ और औ रहे तो ऐ हो जाता है उधर है, और अगर ओ और रहे तो औ बन जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यानी वृद्धि होने पर, बढ़ जाने पर, जैसे छोटा आ और ए मिलकर के ऐ हो गया, बड़ा आ या ए मिलकर के फिर भी ऐ बना, छोटा आ और ओ मिलकर के औ, छोटा आ और औ मिलकर के औ। तो इस प्रकार से वृद्धि जब होती है इसे हम कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए ऐ रहे तो ऐ हो जाता है और औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक एक प्लस एक, अब एक में आ आया है और ए आया है, ये ऐ बन गया। एक बड़ा है की मात्रा लग गई इसमें। मत क्या, मत प्लस ऐ आ और ऐ मिलकर के मत क्या हो गया। हित प्लस हितैषी, आ बड़ा और ए मिलकर के ऐ मिला तब ये हो गया हितैषी। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तथैव, तथा प्लस एव, बड़ा आ और ए मिलकर के ऐ बना तथैव हो गया। सदा प्लस एव सदैव, तो बड़ा आ और ए मिलकर के ऐ बन गया सदैव हो गया। ऐसे ही महाऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, तो ये भी आपका वृद्धि संधि का, वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण है। दंतोष्ठ, वन औषधि, ये सारे जो उदाहरण दिए हैं आपके, जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, ऐ हो जाता है और औ की मात्रा बन जाती है। ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। यही वृद्धि स्वर संधि के नियम कहलाते हैं। तो आपको मैंने अभी गुण स्वर संधि बताया, वृद्धि स्वर संधि बताया। अब आपका तीसरा रह जाता है अयादि संधि किसे कहते हैं। 5वां नंबर जो है संधि का अयादि संधि, जिसको कि हम संस्कृत में एचो ऐ वायावाह भी कहते हैं। यचो ऐ वायावाह, इस संधि में यदि ए, इसमें आप देखते रहे अपनी इस बुक में, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न माने कोई अलग वाला स्वर आए, यानी ये ना हो, इसके अलावा कोई स्वर आए, ए ऐ ओ औ के अलावा, तो ए का जो ए होता है अगर तो ऐ हो जाता है, और अगर ऐ होगा तो आय हो जाएगा। ओ का औ हो जाता है, औ बड़ा औ है तो आओ हो जाता है। इस परिवर्तन को हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए बॉक्स में, ए प्लस आ ऐ हो गया, ऐ प्लस ई आई, और ओ प्लस ई औ, ओ प्लस आ आव। ऐसे ही ऐ प्लस आ आय, ओ प्लस आ औ, ओ प्लस बड़ी ई अवी, औ प्लस ई आवी। तो ये अयादि संधि के स्वर संधि के नियम हैं। तो ये आपका मैंने अयादि स्वर संधि के बारे में बताया। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, नीचे लिखे हुए हैं। ने प्लस एन, नैन, नए ये आया है ये और छोटा आया है तो ये या बन गया नयन। और शयन, नायका, आय बन जाता, आय बन जाता है। इसमें देखिए ऊपर वाले में आय बना था, नीचे वाले में आय, तभी तो नायका, सायका, गायका। और ये देखिए इसमें नायिका, इसमें आई बनता है। जब ई ऐ के बाद में छोटी ई आई है तो इसके बाद में नायिका। तो ये इसके आपके अयादि संधि के उदाहरण हैं, जिसे हम एचो ऐ वायावाह संधि भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको 5 संधियों के बारे में बताया। 2 संधियों के बारे में मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले में, और 3 संधियों का आपको वो मैंने व्याख्या इस वीडियो में कर दी, उदाहरण सहित बता दी। और आप इसकी मैंने जो आपकी कॉपी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी इसमें आपको पूरी उदाहरण सहित में सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और इसको आप समझ लेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती है तो आप बुक में, आपकी बुक में पेज नंबर 98 और 99, ये पेज आपका ये उसका संधियों से है। 96 से लेकर के 99 तक संधियां दी हुई हैं आपके। तो इसमें संधियों के बारे में आप उसमें भी पढ़ लेंगे, और मैंने जो रिकॉर्डिंग दी है, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में आप इससे भी आप जान सकते हैं। अब बहुत समय आपको उदाहरण दूंगा
मैं आपसे एएसएम में असेसमेंट में पूछूंगा कि संधि कौन सी संधि है इस शब्द में और इसको कैसे क्या किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, बाय। बंद कर दो, कैसे नहीं है? चले गए, देखो 2 मिनट रुक रहा है से वीडियो गेम में लगो पड़ो सबको डिस्चार्ज कर दो घंटी को भूख नहीं पाओ कोई ना जाए बाजार ले जाए दादी मांग लो नहीं ले जाओ भैया खेलते हो अभी नहीं आओ देखो तो यसो जो पढ़ाओ ना